गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जो कल का ही जो क्लाइमेट वेदरिंग का वो है, जो कल तीसरा शायद ये पार्ट है। ठीक है, तो जो बस आज पार्ट एक आखिरी और ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है आज ख़त्म करते हैं। इसलिए तो जल्दी शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई किया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे हम पहले बताए थे पोलर रीजन में वियर के बारे में, उसका नेचुरल का प्रोटेक्शन ही दिया गया है कि उसका बॉडी पे जो फुर होता है, जो बाल होता है, उसका वही प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये है ना, यहाँ तक ये भी है कि इसको क्या करता है, यहाँ तक कि हंटर से बचाता है, शिकारी से बचाता है। ठीक है, तो ये कल बताया था कि वाइट अगर फुर है और वाइट बैकग्राउंड है, आइस कैसा होता है, वाइट होता है, तो सेम कलर में पहचान पाना मुश्किल होता है। कल एग्जांपल भी दिए थे कि स्केटिंग करने के लिए जाता है, सोचता कि बहुत स्टेकअप करने वाले हैं स्केटिंग, अब पहुँच के चल जाएगा, उसको दे देगा वाइट जैकेट, वाइट ट्राउज़र, तो मिल गया वो सबको। ठीक है ना। वहाँ पड़ा रहेगा तो सामने देखा भी रहेगा तब उसको नज़र नहीं आ पाएगा। इसलिए जब भी जाता है तो डार्क कलर देता है, जैसे रेड, ब्लैक, ग्रीन, एकदम कि आपको एकदम वाइट मतलब क्लियरली दूर से ही 200-400 किलोमीटर दूर से नजर आ जाए। ठीक है, लेकिन जो इंडियन आर्मी जो अटैक करता है बाहर, उस सब तो वाइट ही में जाता है। तो ये इंडियन डिफेंस हो गया ना। डिफेंस दिखाएगा कि हाँ देखो ब्लैक ब्लैक पहन के आ रहा हूँ, गोली मार दो। तो उन लोग दूसरा लोग कैसे दिखता होगा, दूसरा तरफ का GPS हो तो उधर दिखता है, फायरिंग करता है। वो जिक्र किया गया था, शायद हमको याद नहीं है, सियाचिन के करीब में, कि मात्र एक सैनिक वहाँ पर थे जिंदा। ठीक है ना। और जब उन्हें विक्रम बत्रा नहीं है, वो कारगिल में थे। हाँ, तो उन्हें 17 राइफल को पोजीशन लिया और 17 को बारी बारी से फायर किया। पता है वजह क्या हुआ कि यहाँ पर लोग 17 जवान अभी भी है, अटैक कर दिया था। हाँ, तो बहुत लोग को मारा था, क्योंकि पहाड़ भारत है, ऊंचाई पर आ जाता है, तो ऊंचा से नीचे मारना आसान हो जाता है। नीचे ऊपर मारा तो समझ में नहीं आया कि कहाँ से हो रहा है। समझ लो ना कि 17 बंदूक से फायरिंग कर रहे थे, तो सामने वाला सैनिक को लगा कि यहाँ पर 17 सैनिक थे जो बाजू बाजू को फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो थे कितना, ओनली 1। तो हमारे इंडियन आर्मी को कोई कहना नहीं है, बहादुरी का प्रचुर मात्रा से ज़्यादा ही मिल गया है। एक बताते हैं, एक थे शैतान सिंह करके, ठीक है ना। वो जो देखा है नेपाली लोग तो क्या कहते हैं, गोरखा कमांडर का जो चाकू होता है, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं, खुरपी ऐसी कुछ करते, खुरपी नहीं, चाकू टाइप में होता है, बड़ा टेढ़ होता है। गोरखा कमांडर को देखेगा तो वो अकेले पहुंच गए दुश्मन के खेमे में, भगदड़ मचा दिया जाके, जैसा नाम और सब काम कर गया, शैतान की तरफ टूट शैतान बन गया, शैतान की तरफ टूट के उन्होंने भगदड़ मचा दिया सामने वाला कहना। खैर वो लगता है कि जिंदा नहीं रहे थे, वो का इस बार जानकारी नहीं है, पर हम कहीं सुने हैं ये बात। ठीक है ना, तो खैर इसमें कोई शक करने की कोई दोमत नहीं है। ठीक है ना, शक तो होगा ही नहीं इस पर। ठीक है, तो चलिए उधर की बात नहीं, उधर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इधर उधर फालतू बात होता है। ठीक है, देखिए अब अनदर एनिमल बी अडेप्टेड टू द पोलर रीजन इज पेंगुइन। जो पोलर रीजन में दूसरा एनिमल है वो कौन सा है, पेंगुइन है। क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन है फिदर दैट एट द स्टर्मी डिजर्ट पे दिख रही है। देखो क्या होता है, सिंपल सा सुन लो क्या बोल रहे हैं। पेंगुइन है जो तो पूरा पैक्ड होता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा तरीका से। ठीक है ना, यहाँ तक ऊपर से एक फिदर देता है, एक तो हम स्वेटर पहने हुए हैं, दूसरा से चादर ओढ़ लिए, सेम उसी तरह का है। एक तो उसका जो बॉडी पर बाल है, फुर है, वो स्वेटर का काम कर रहा है, तो ठंडा से बचा रहा है उसको, और दूसरा उसका विंग है, उसको चादर का काम कर रहा है। ठीक है ना, और इतना चालू कि कोई गैप नहीं होता है, पेंगुइन में कोई गैप नहीं होता है। जैसे इधर का वर्ड में देखेगा, पेंगुइन क्या है, वर्ड ही है ना, तो पेंगुइन में जब देखेगा इधर का वर्ड को तो थोड़ा सा बोन के लिए जगह छोड़ता ताकि उड़ सके। ठीक है ना, लेकिन पेंगुइन पूरा तरीका से पैक्ड है,
तो क्या करता है वो एडाप्शन करने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है, उसको बॉडी को वार्म रखता है वो चीज़। तो ठंडा में भी देखो प्रकृति में जो जहाँ है उसको क्या है अडाप्ट कर जाता है, समझे। यस सर। दूसरा देखो, पेंगुइन डू नॉट हैव एयर स्पेस। अभी जस्ट बोले ना कि पेंगुइन के पास एयर स्पेस का नहीं होता है एज नॉर्मली बोर्न। बर्ड्स हैव ए, देखिए क्या होता है, देखिए नॉर्मली बर्ड में बोले तो वो कि क्या होता है, बोर्न के पास जगह होता है लेकिन इसमें पेंगुइन के पास नहीं होता है। पेंगुइन है ना तैरता है, अच्छा स्केटिंग करता है वाटर में भी, समझे। देखिए आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल, आगे चलते क्या है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली फाउंड इन इंडिया द इक्वेटर। तो ये जो फॉरेस्ट है जो इक्वेटर के पास क्या आता है, पाया जाता है, ठीक है। द रेनफॉल आर होम टू मोर स्पेसिफिक टू प्लांट एंड एनिमल इन द अदर। देखो बताते हैं, रेनफॉल है तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे स्पेसीज हो, प्लांट्स हो, एनिमल, कोई भी चीज़ हो, सबके लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। यस सर। एक देखो, देखो ये क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन टू द सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सब क्या है आपका फॉरेस्ट है, कॉम्बिनेशन क्या है सबका, क्या है फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन है बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन है, पता है आपको। अमेज़न। हाँ आपको पता है, नहीं पता है, अगर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आगे पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा फॉरेस्ट है आपका, वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इज अमेज़न, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास है। ये पूरा द फॉरेस्ट कवर द बेसिन ऑफ द अमेज़न, द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। वहाँ से अमेज़न से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी गुजरती है। द सेंट्रल अफ्रीका होल्ड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। तो सेकेंड जो ये है ना, क्या लिखा है, सेंट्रल अफ्रीका के में क्या है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, ठीक है ना। पहला फॉरेस्ट कौन है, अमेज़न, ठीक है ना। दिक्कत नो सर। बार कैमरा क्या खोल लेते हैं। रेन फॉरेस्ट characterizes the high rainfall to obtain the result poor due to the लीचिंग ऑफ सोलेबल न्यूट्रिएंट्स। देखिए रेन फॉरेस्ट एट 2/3, देखिए बताते हैं, पूरा अर्थ का जो 2/3 का समझते हो ना, मैथ तो बिक तो नहीं होगा, 8 क्लास में पढ़ते हो, सॉरी 7 में पढ़ते हो, तो मैथ तो बिक नहीं होगा। 2/3 का मतलब 3 का 2, हाँ 3 क्या, 3 का 2 हिस्सा, मतलब 3 में से 2 हिस्सा कहाँ पाया जाता है, उसको क्या कहता है लोग, 2/3 कहते हैं। तो अर्थ का 2/3 जो स्पीशीज है, एनिमल्स वगैरह कहाँ रहता है, वो अमेज़न जंगल में रहता है। कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। द रेन फॉरेस्ट इज द होम टू 2/3 ऑफ द लिविंग। अभी देखो ना, द रेन फॉरेस्ट इज द होम ऑफ द 2/3 ऑफ द एनिमल्स स्पेसीज, plant species on the earth. It had been established that the millions of it has been established that hundred of millions new species plant। देखिए वहाँ 100 से ज़्यादा स्पेसीज है, जब प्रकार है, स्पेसीज समझते हो, प्रजाति। ऐसा है कि लोग वहाँ अभी तक उसको लोग नाम जानते तक नहीं है, साइंटिस्ट के द्वारा उनको अभी तक दिया भी नहीं गया है, समझे। वो भी वो चीज़ है, समझ आ गया। देखिए टेम्परेचर इज सच हैड बी एवरेज वैल्यू इज 20 to 25 सेंटीमीटर सेल्सियस एट अ वेरियस लिटिल थाउजेंड ऑफ द ईयर थ्रू आउट द ईयर। देखिए वहाँ का टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरे साल, एवरेज टेम्परेचर है। ये थोड़ा बढ़ता भी होगा, थक जाता होगा, घूम भी जाता होगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर दे दिया गया है। द एवरेज टेम्परेचर द 3 वार्मेस्ट आर द 3 कोल्डेस्ट मंथ। देखिए क्या होता है, वहाँ के 3 महीना गर्मी होता है बहुत ज़बरदस्त,
क्या होता है 3 महीने क्या होता है गर्मी। गर्मी होता है, और 3 महीना क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। डू नॉट डिफर फ्रॉम द मोर देन 5 डिग्री। देखिए आज इसका जो डिफरेंस है 5 डिग्री से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब गर्मी के दिन में 25 हो जाता है और ठंडा गर्मी के दिन में 25 हो जाता है और ठंडा के दिन में 20 रह जाता है। तो 5 का डिफरेंस हो गया है ना। यस सर। It is only in the distribution throughout of the year with the average annual rainfall is 2000 मिलीमीटर, और उसका जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होता है 2000 मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है सर, समझे? sir. मिलीमीटर होता है, समझ में आया? यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया दे आर फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड असम। वेस्टर्न घाट कहाँ पे बताओ? ये क्या है? हमारे इंडिया का मैप है। इधर क्या है हमारा? ईस्ट है, इधर है वेस्ट। तो हम इसी का स्टार्ट में बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जाके असम हो गया 7 सिस्टर्स में। मिल गया। हाँ देखिए, देयर आर फॉरेस्ट इज होम टू एनिमल्स लाइक मंकी, एप्स, गोरिल्ला। वो जस्ट बताया अभी कि एनिमल्स में क्या आता है, मंकी जंगल है, वो एनिमल का क्या होता है? घर होता है। तो इसका कौन सा पार्ट? मंकी हो गया, ऐप हो गया, गोरिल्ला हो गया, लायन हो गया, टाइगर और लिजर्ड, बहुत सारे जैसे एनिमल्स हैं। लिविंग कॉलोनी देयर फॉरेस्ट हैव टू अडॉप्टेड लिविंग एरियाज रेंजिंग फ्रॉम द एरिया दे। सबका अलग अलग एडॉप्शन है, सब अपने अपना स्पेशल से करता है, सब कुछ अपना अपना बिहेवियर है उसका, ठीक है। अब देखिए एडॉप्शन बाय एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एडॉप्शन है, आदत है, बिहेवियर है, वो देखिए। एन एनिमल प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ द सच एडॉप्शन इज द रेड आइड फ्रॉग। देखो एक एग्जांपल क्या है, रेड आइड फ्रॉग के बारे में बताया गया। इसमें क्या आता है कि बताते हैं, इसमें क्या होता है, तैरता नहीं है ये। These long limbs of that frog they are better for the climbing। उसका पैर होता है बहुत लंबा होता है, वो क्या तैरता नहीं, वो क्या करता है? चढ़ता है। क्या करता है? चढ़ता है। अनदर फीचर ऑफ द फॉरेस्ट इज सकिंग ऑफ पैड फ्रॉम देयर फीड। और उसको दूसरा फीचर है क्या, जो जब भी चलता है ना तो उसको पैर में क्या करता है? सट जाता है, जो पैड जाता है पैर में। द पैड आर टू फ्रॉट स्टिकली वेरियस ऑब्जेक्ट दे आर प्रोवाइड अ बेटर एक्सप्रेशन ऑफ द लिप्स इन ब्रांच। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। तब ये चलता है, सुन लो इसके बारे में इन शॉर्ट में आप बताते हैं। जो रेड आई, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो रेड आई फ्रॉग है। ये क्या होता है, आपको पानी में नहीं रहता है, ज़्यादा क्या करता है? चलने में ज़्यादा विश्वास करता है, हाँ क्लाइंब करने में। क्योंकि इसका दूसरा फीचर, तो एक तो फीचर इसका आई रेड है, और दूसरा है इसका जो पैर है उसमें क्या होता है? स्टिकी होता है ज़्यादा। जब भी वो चलता है ना तो उसके पैर में क्या होता है? लीव्स वगैरह चिपक जाते हैं, तो उसको छिपने में क्या होता है? बहुत आसानी होता है। देखो छिपता 2 आदमी है, पहला शिकारी से बचने के लिए, दूसरा शिकार करने के लिए, ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर। शिकारी है ना, वो भी आराम से ताक में बैठता है एकदम शांत होकर कि कौन आ रहा है, एकदम मेरा शिकार कब आता है, उसको अपना शिकार बना ले। और शिकारी जो शिकार होता है वो अपने शिकारी से बच के भाग रहा होता है कि शिकारी हमको देख न ले, समझे? ये क्या है? शिकारी है, शिकार दोनों है। क्योंकि इसका शिकार कौन है? इंसेक्ट, और इसका शिकारी कौन है? स्नैक, ठीक है? कुछ में तो पढ़े होगे। मंकी ऑल्सो प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल ऑफ द एडॉप्शन ऑफ सम मंकी। साहब आप देखिए बताते हैं, इस मंकी के बारे में पढ़ रहा है, बंदर के बारे में, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसके बारे में क्या करा है कि इतना लंबा जो ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट में होता है ना बाबू, तो उसका आर्म बहुत बड़ा होता है, और टेल भी। क्यों? क्योंकि उसको स्विंग करना होता है, इस पेड़ से उस पेड़ पर उछाल कूद मचाना होता है, ठीक है ना? इसका पैर ही बड़ा होता है, इसका पैर का टोज बड़ा होता है, फिंगर से बड़े होते हैं, ताकि अच्छा से ब्रांचेस को क्या कर सके? होल्ड कर सके। क्या कर सके? होल्ड कर सके। आगे देखिए, द लायन टेल मैक्सिको इन मीडियम साइज ऑफ मंकी विद अ सिकिंग ब्लैक। देखिए इसके बारे में क्या करा है, ये एक्चुअल में लग रहा है क्या? लायन है ये, ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? अफ्रीकन लंगूर कहते हैं। इसका साइज क्या होता है?
मंकी की तरह होता है, ठीक है। इसका जो बॉडी है, बॉडी का जो फुर है, बाल है, वो शाइनी ब्लैक होता है, और उसका चेहरा पे जो होता है चारों ओर ग्रे कलर का होता है घेरा हुआ। ये देख रहे हो, फोटो में भी देख रहे हो, ठीक है ना, फिगर में देख रहे हो ना। ये यस सर। देखो, इसका कम्युनिकेशन पावर बहुत बढ़िया होता है। ये दीज आर मंकी यूज 17 डिफरेंट वोकैब पैटर्न ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो, दीज आर द कितना है, 17 वोकैब कर सकता है एक दूसरा से बात करने के लिए, समझे। यस सर। दीज मंकी चिक पाउच एंड दे आर ओपन बिहाइंड द लोअर टीथ एंड द इधर देखिए बिहाइंड द नेक। अपने क्या करता है कि इसको लोअर नेक तक पहुंचा सकता है, नीचे वाला है ना जॉ को, उसको। When you exactly this pouch can store mouth of the food that in equivalent to the stomach। वो अपने मुंह में इतना खाना रख लेता है कि जितना उसके पेट में अटता है। मतलब कि जितना उसका पेट का जो साइज है उतना ही क्या उसका मुंह में अपना खाना रखने का उसका कैपेसिटी है ना। यस सर। देखो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वालेंट टू द स्टोमेच, कैपेसिटी उसका है। द गैदर ऑफ फूड क्विकली, इसका फूड क्या करता है, वो जल्दी खा लेता है, जमा कर लेता है। उसके बाद आराम से मस्त पेड़ पर जाके बैठ के खाता है, पचाता है। विद देयर हैंड ऑफ द प्रोमेटली स्टफ्ड इन देयर पाउच व्हेन देयर पाउचेज आर फुल दे रिटेन द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट। आराम से खाना लेके आराम से ऊपर बैठ के आराम से खाता है, ठीक है। यस सर। दिक्कत नो सर। दूसरा क्या, द लार्जर बिग टोको टुकान, है ना। टोको टुकान इज द परफेक्ट इज पिकिंग द फ्रूट। इट इज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बिग विच लुक ब्यूटीफुली। इसका जो चोच होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, वो दिखने में खूबसूरत होता है, पता नहीं कैसे खूबसूरत लोग कर रहे हैं। मतलब किसी मुंह के सामने 20 सेंटीमीटर का लगा हुआ है तो खूबसूरत हो गया, आदमी को सुना वो जिराफ। ठीक है ना। जिराफ का तो गर्दन होता है बड़ा वो तो ना, है, उसका भी बड़ा गर्दन होता है। हाँ सब बड़ा गर्दन होता वो है। अच्छा तो लगता ही नहीं। आदमी सबका नेचर का है बाबू। तो इसको क्या करता है, सक करता है इसका, ठीक ना। इसका जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। ये फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। क्या करता है ये, फ्रूट्स ज़्यादा खाता है। डीप around the credit spot the larger black spot near the neck, it used with beak to sink and fruit eater as well as the soup of water। और आराम से जैसे फ्रूट खाता है आराम से उसे क्या करता है, पानी भी उसी से खा लेता है, पी लेता है। द बिगर कैट लाइक, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, द बिग कैट लाइक लायन टाइगर लियोपियार्ड एंड द प्रेडेशन दैट्स रूल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे आर फ्लेक्सिबल। देखिए लायन टाइगर के बारे में तो जानते ही हो, फ्लेक्सिबल होता है, दौड़ता भी अच्छा है, कूदता भी अच्छा है, रनिंग भी अच्छा करता है, चढ़ भी जाता है पेड़ पे भी, ठीक है ना। दे इंटरेस्ट द सॉर्ट ऑफ द दे डाइजेस्ट मीट और नॉट ऑन द बलेबल क्या लिखा है, वेजिटेबल मैटर। दे सिप ऑफ टीथ सीजर्स लाइक। देखिए क्या होता है उसका, क्या आता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाता ही है, मतलब मीट वगैरह तो खाता ही है, वेजिटेबल्स मैटर भी खाता है, वेजिटेबल्स वगैरह भी खाता है, ये देखो है ना। यस सर। वेजिटेबल्स मटर्स भी खाता है। उसका दांत मतलब कैंची की तरह तेज होता है, चट चट काट देता है। मोस्ट बिग कैट्स हंट द नाइट इज लाइक टू सी 6 टाइम बेटर देन द ह्यूमन बीइंग। उसका जो आई होता है ना बाबू, वो आदमी से 6 गुना ज़्यादा क्या होता है, देख सकता है। कब, रात में। कब देख सकता है, रात में। वी हैव अ लार्ज फील्ड ऑफ द वर्जन वी कैन नॉट सी कलर ऑफ द ह्यूमन कैन बी कैन। देखिए उसका ये है कि लेकिन ज़्यादा तो देख सकता है लेकिन कलर नहीं देख सकता है ज़्यादा, ठीक है। रंग बिरंगों की वो चीज़ नहीं देख सकते। देखो अब बढ़ते हैं एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स इज अडेप्टेड इन द condition of the tropical of rainforest is remarkable way. It has noise and the upper lips and the push to the longer trunk। देखिए बताते हैं, हाथी तो देखो नोज होता है कितना बड़ा होता है, ये होता है नोज, ठीक है। और कहावत है इसका, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ। तो क्या है, ये दिखाने वाला पार्ट है, क्या है, दिखाने वाला पार्ट है ना ये। यस सर। ये भी, ये क्या होता है, देखिए
द ट्रंक दैट है what 15,000 सॉरी 1,50,000 मसल से बना होता है। ये देख लो 1.5 लाख मसल से बना होता है और लोग इसको कबाड़ते हैं, कितना दर्द होता होगा हाथी को। बेहोश रहता है। The better trunks can be like a hand, the grasping of the low growing sap on the other half the matter and placing on the mouth. A trunk also act like a arms, breaking of the branches। देखिए बताते हैं उसका जो ट्रंक है, जो सूढ़ है, वो क्या करता है, हाथ की तरह काम करता है। ब्रांचेस को लेके जैसे हम लोग को हाथ पड़े खींचते हैं ना, वैसे वो क्या करता है, सूढ़ को लेकर के आता है, उसको क्या खा जाता है, ठीक है ना। लगभग है हाथी है जो एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ता क्या करता है, खा जाता है, ठीक है ना। हाथी को जिंदा रहने को सब खराब है। हाँ, with the elephant body is separated, the elephant are used to their trunk to suck the drink water। और साथ साथ उसका समझो कि ये सूढ़ है ना, हाथ के साथ साथ मुंह भी है, उसे क्या करता है, पानी भी पीता है। क्या करता है, पानी भी पीता है। पानी भी पीता है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ड्रिंक वाटर स्क्वायर ओवर देयर बॉडीज टू बाथिंग, अपने आप को नहाने के लिए भी करता है ये चीज़। एलिफेंट डिटेक्ट टू ऑर्डर, क्या करता है, इसको स्मेल को पकड़ सकता है, स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है किस चीज़ का स्मेल है। देयर आई साइड इज पुअर बट कैन नॉट बी स्मेल एट द ग्रेट डिस्टेंस, देयर सर्टेन साउंड ऑफ द डिस्टेंस मोर देन। देखिए क्या करता है वो, जो उसका स्मेल है जो 1.5 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, वो सूंघ सकता है वो चीज़। और उसका साउंड भी है जो 1.5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। अच्छा, मतलब सूंघ सकता है। इसका सूंघने और सुनने का कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा होता है। किसका, एलिफेंट का। वो लगता है कि चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप इसको वर्कशीट का ये कीवर्ड से इसको याद करके आइएगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी याद कीजिएगा और लिख के याद कीजिएगा। जब याद कीजिए करें तो लिख के याद करें तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। और इस बार सुने हैं कि एग्ज़ाम में आपको ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, वो मस्ट भी नो से साथ नर्चर टेस्ट में पूछा था ना। हाँ, तो इसके साथ ये क्या हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। इसको 3 या 4 पार्ट है, तो इसको शुरू से देखिएगा, शॉर्ट्स में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।